दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 टाइपिंग का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो कौन कौन से जोन का रिजल्ट आ चुका है और कौन से जोन का अभी आने वाला है। वैसे तो मैंने बता दूं कि जितने भी जोन का रिजल्ट आउट हो चुका टाइपिंग के लिए, तो सारी की सारी रिजल्ट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। टॉक विद राजेंद्र नाम है, या तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही अन्य जोन का आएगा आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर सही अपडेट मिल सके। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा क्या रहा, मैंने भी दिया था और इसको लेकर वीडियो भी बनाया था, क्योंकि जो पहले कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए जो रिजल्ट आया था उसमें रह गया था, मेरे नंबर ज़्यादा थे, 100 में से मेरे परसेंटेज थे 75.15। इसके बावजूद कट ऑफ कम गई थी, फिर भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मैं कहता हूँ कि कुछ सीख आपको दूसरों की गलतियों से लेनी चाहिए। जो मैं आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूँ वो गलती लाइफ भर मत करना, नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी पर गिल्ट रहेगा, रिग्रेट रहेगा कि काश अगर उस दिन मैंने ये गलती ना की होती तो शायद आज मैं बढ़िया पोस्ट पे होता। एक बढ़िया पोस्ट आप खोदोगे अगर आपने, देखो मेहनत से कुछ नहीं होता है, कई बार आपकी किस्मत, आपकी कुछ गलतियां भी आपकी लाइफ में जिम्मेदार होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस किस जोन की मतलब रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आ गया है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो कट ऑफ है वैसे थोड़ी बहुत कम ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है कट ऑफ टाइपिंग के लिए। इसके अलावा एक बेंगलुरु के लिए आउट हो चुकी है। और बेंगलुरु, अब जो ये टाइपिंग वाला स्टेटस है, तो आज 10 जुलाई को 5 बजे आने की बात थी लेकिन नहीं आया है। अभी आएगा तो अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। कोलकाता जोन भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। अगर मैं इस जोन से होता तो मेरा मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत बुरा हाल हो जाता। 81 और मेरे नंबर थे कितने, 75.15। 100 में से बता रहा हूँ, अरे परसेंटेज, हो सकता है कोई मुझे बाद में ये कहे कि ये नंबर नहीं परसेंटेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ओबीसी की कट ऑफ गई है 79, 80 नंबर, ये कट ऑफ गई है। कोलकाता जोन की आ गई। इसके अलावा सिलीगुड़ी की भी आ गई है, ये रहा। यहाँ पे आप क्लिक करो, कैसे चेक करना है मैं वो भी बता दूंगा। इसके अलावा तो अभी अजमेर जोन की आ गई है, मुजफ्फरपुर की भी आ गई है, और चंडीगढ़ की भी आ गई है। मुंबई जोन जहाँ से मैंने अप्लाई किया था, अजमेर जोन की मैंने वो बता दिया, और एक चंडीगढ़ चेन्नई जोन की। इन सभी जोन की अभी जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। सभी का रिजल्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मुंबई जोन, वहाँ से मैंने अप्लाई किया था, तो कैसे आपको चेक करना है वो भी पता चल जाएगा, कितनी कट ऑफ गई है वो भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ये सर्च वाला है, अपने रोल नंबर लगाने हैं। तो रोल नंबर के लिए सबसे पहले तो अपने जो यहाँ पे ये देखो रोल नंबर है, कॉपी कर लेना है। रोल नंबर मैंने कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट की पीडीएफ में आना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करोगे, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आ जाएगा, आपका रोल नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट तो हुआ है, लेकिन मेरी देखो गलती क्या रही, मैंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और छोटी सी गलती जो भी मेरे ऊपर भारी पड़ गई। ये तो आप देख लीजिए, ये तो मेरा अप्लाई वाला है, ये मेरा स्कोर था यहाँ पे जहाँ से मैंने अप्लाई किया था मुंबई जोन के लिए। ये आप, हो सकता है किसी को ट्रस्ट ना हो, तो ये मुंबई जोन राजेंद्र कुमार है, ये मेरे रोल नंबर है। और यहाँ पे 75.15, यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया किसके लिए, जो स्टेशन मास्टर वाला था, इसीलिए यहाँ पे देखो नो आया है ऑप्शन। CBAT मतलब साइको टेस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि मेरे CBT 1 में स्कोर थे, कट ऑफ पार की थी मैंने, क्योंकि मैंने अप्लाई ही नहीं किया। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। लेकिन टाइपिंग टेस्ट के लिए यस था, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट था। मेरे नंबर 100 में से जो परसेंटेज थे वो थे 75.15 थे, और 120 में से नंबर थे, रियल नंबर थे 90.18 नंबर थे, ये नंबर थे। अब यहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया था वो गलती की थी, वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये कैटेगरी 1 तो थी कौन सी, जो CCTC वाली थी, और कैटेगरी 2 वाली कौन सी थी, स्टेशन मास्टर वाली थी, और 3 थी जो गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट थी। इनका तीनों का रिजल्ट आ गया है। अब मैंने उस टाइम सीजीएल के चक्कर में और कॉन्फिडेंस के चक्कर में, मुझे पता भी नहीं था कि इस एनटीपीसी में ग्रेजुएट में कौन कौन सी पोस्ट होती है, किसकी क्या वैल्यू होती है। तो उस टाइम एक तो स्टेशन मास्टर के लिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, जब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाओगे ना अपनी जो पुरानी वाली में, आरआरबी पोर्टल पे, तो वहाँ पे आपको जो आपका फॉर्म लगाया हुआ था वहाँ पे दिखा देगा कि आपने किस किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, कैटेगरी में भी यहाँ पे अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे साउथ सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। अब वहाँ पे देखो, एक पोस्ट के लिए 3 रीजन थे, इसका मतलब 5 पोस्ट थी, 5 पोस्ट के लिए 15 रीजन थे, 15 कैटेगरी थी। तो मैंने सिर्फ कितने, 1 2 3 4 5 6, 15 में से 6 ही के लिए अप्लाई किया, 9 के लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी गलती है मेरी। मतलब अगर ये टाइपिंग के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता ना, तो लाइफ भर गिल्ट रहता। हालांकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन लेवल 3 की पोस्ट थी। इतनी मेहनत के बाद अगर छोटी सी गलती की वजह से अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो वो लाइफ भर रिग्रेट होता है। अब यहाँ पे मैंने ना तो जूनियर क्लर्क के लिए जो कि कैटेगरी 4 थी, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी 4 है क्या, नहीं है। सिर्फ एक तो ये CCTC वाली के लिए जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई, इसको तो छोड़ दो। कैटेगरी 3 ये देखो, इसके लिए 75.37 कट ऑफ चली गई, और मेरा नंबर था 75.15, जो परसेंटेज की बता रहा हूँ। अब आप खुद देख लो। और जहाँ से मैंने अप्लाई नहीं किया ना कैटेगरी 3 के लिए, जो वेस्टर्न रीजन था, वहाँ से कट ऑफ कम गई थी, शायद 75.15 गई थी। अब यहाँ पे कैटेगरी 4 के लिए जूनियर क्लर्क
मैंने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एंड सिर्फ सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया, कैटेगरी 5 के लिए। ध्यान से देख लेना, एक साउथ सेंट्रल रीजन है, एक वेस्टर्न रीजन है। अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने कैटेगरी 5 जो कि सीनियर क्लर्क के लिए थी, वैसे तो जूनियर क्लर्क के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे आप ओबीसी की कट ऑफ देखो, ओबीसी की कट ऑफ देखो, ओबीसी कहाँ पे रही, ये देखो ओबीसी की, ये सेंट्रल रीजन, ये वेस्ट रीजन, दोनों के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। जहाँ पे जूनियर क्लर्क की एक जगह 76 गई है, एक जगह 74 गई है, मतलब अगर अप्लाई करता तो यहाँ पे भी सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, उस टाइम मुझे पता नहीं था। अब बात करते हैं यहाँ पे सीनियर क्लर्क के लिए, जहाँ से मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे देखो मैंने सेंट्रल रीजन से तो अप्लाई नहीं किया, अब एक तो साउथ रीजन से जहाँ से पोस्ट ही नहीं थी, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। ये देखो खाली वाला बॉक्स दिख रहा है ना, मतलब ओबीसी की पोस्ट नहीं थी, और इतनी बड़ी गलती। अब वेस्ट रीजन से देखो, अगर ये कट ऑफ थोड़ी बहुत भी जल्द चली जाती तो भाई मैं तो रह जाता, लेकिन आप यूँ कह सकते हो कि किस्मत और मैंने दोनों काम कर गई। और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, सीनियर क्लर्क वाली, और उसमें सिलेक्शन हो गया। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आप खुद देख लो, यहाँ पे जो कैटेगरी 3 है वो भी देख लो आप, जहाँ पे मैंने सेंट्रल रीजन, ये देखो 76.54 है। यहाँ देखो सेंट्रल रीजन से मैंने अप्लाई किया था कैटेगरी 3 के लिए। मैंने अभी किसके लिए अप्लाई किया था, अभी आपको बता देता हूँ। ये देखो कैटेगरी 3 के लिए मैंने सेंट्रल रीजन से अप्लाई किया था, और वैसे देखे तो मेरी कट ऑफ यहाँ पे भी पार हो चुकी है। मतलब कैटेगरी 3 गुड्स जो ट्रेन मैनेजर है वो भी लेवल 5 की है। अब यहाँ पे देखो कट ऑफ कम दिखा रहा है ओबीसी की, वहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा था। कम दिखाने का मतलब है कि अभी यहाँ पे शायद मुझे ये लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट अनअवेलेबल रहा है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पहले कट ऑफ जारी हुई थी ना डीवी की, तो वहाँ पे अनअवेलेबल रहने की वजह से कट ऑफ कम चली गई है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया है। हालांकि ये सिर्फ टाइपिंग वाली पोस्ट है, यहाँ पे आप खुद देख लो, मैंने सीआर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो पहले वाली कट ऑफ देखना 75.37 कट ऑफ गई थी सेंट्रल रीजन के लिए। अब कट ऑफ कम चली गई है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई बंदा अनअवेलेबल रहा है, एब्सेंट रह गया है, इस वजह से यहाँ पे कम कट ऑफ गई है मुंबई जोन से। ऐसा भी हो सकता है भाई, जिसके पॉइंटों में नंबर है ना, मतलब ज़्यादा है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा तो जो टाइपिंग के लिए हो चुका है, तो मैं तो यही अवेलेबल चुनूंगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर कोई पूछना चाहता है तो भाई आपको कुछ पेड करना पड़ेगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर में से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रुपए पेड करने होंगे, क्योंकि देखो ऐसा टाइम नहीं है कि कुछ दे सकूँ। वैसे भी बता दूँगा, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।